हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मशीन डिज़ाइन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके आगामी सेमेस्टर को देखते हुए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने न्यूमेरिकल्स की 2 वीडियोस पढ़ी हैं जहां पर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखा है। तो उसी के आगे ये आपका पार्ट थर्ड है। आप इसको पार्ट थर्ड समझ सकते हैं क्योंकि इसके पहले की वीडियो में हमने डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल्स पढ़े जिसमें हमें शाफ्ट का व्यास कैसे निकालें, और इसके फर्स्ट वीडियो में हमने नॉर्मल न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं जहां पर हमने शाफ्ट का व्यास निकालना सीखा है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार के यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो आपके रेलवे ट्रैक से या रेलवे वैगन से संबंधित हैं। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके बहुत बार पूछे जाते हैं और ये मैं जो आपको लिए न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ ये आपकी 2004 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये पूरा सेशन होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पहले न्यूमेरिकल्स को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका न्यूमेरिकल्स दिया है कि एक रेलवे ट्रैक धुरे को पहिए के आधार, यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, पहिए के आधार के बाहर प्रत्येक धुरे के बक्से पर 102 mm दूरी पर कार्यरत 50 किलो न्यूटन भार से भारित किया जाता है। अभी क्या है कि आपने इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को पढ़ रखा होगा तो आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी, लेकिन आपने इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स नहीं लगे पढ़े हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज क्वेश्चन की समझने में प्रॉब्लम होगी। बट डोंट वरी, मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर सारा समझा दूंगा, केवल आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फिर आपका कह रहा है कि गेज जो है 1435 mm है। उसके बाद आगे कह रहा है कि पहिए के बीच धुरे का आपको यहाँ पर व्यास ज्ञात करना है और यहाँ पर आपका अनुमेय प्रतिबल 62 न्यूटन पर mm² से अधिक नहीं होना चाहिए। जब आपसे इस प्रकार के फ्रेंड्स न्यूमेरिकल्स पूछे तो वहाँ पर आपके लिए इसका फिगर ड्रा करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका फिगर कैसे ड्रा करें उसको भी आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, क्योंकि ये इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स अधिकतर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ पर आप जब फिगर के माध्यम को से आप इसका जो फिगर है आप ड्रा कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आप 50% इसके न्यूमेरिकल्स को फिगर के माध्यम से ही सॉल्व कर चुके हैं। तो आपका कि जैसा कि न्यूमेरिकल्स कहता है कि एक रेलवे ट्रैक के धुरे को, ठीक है ना, पहिए के आधार के बाहर, तो जो रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा तो यहाँ पर पहिए लगे होते हैं, ये आपका एक्सल होता है यानी कि धुरा होता है। तो हमारा कह रहा है कि पहिए के आधार के बाहर, यानी कि ये जो हमारे पहिए हैं ये हमने पहिए मान लिए हैं, इस पहिए के आधार के बाहर दोनों तरफ 102 mm की दूरी पर, यानी कि पहिए का जो आधार होगा वहाँ से 102 mm की दूरी पर 50 किलो न्यूटन भार से उसको भारित किया जाता है। यानी कि 102 mm की दूरी पर वहाँ पर 50 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाता है दोनों तरफ। फिर कह रहा है कि पहिए के बीच धुरे का आपको यहाँ पर व्यास ज्ञात करना है। साथ ही दिया है कि गेज जो है 1435 mm है। अब गेज का मतलब है कि इन जो दो पहिए हैं इनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 1435 mm है। तो यहाँ पर ये आपका फिगर्स ड्रा हो जाता है, इसको आप ज़रूर अच्छे से एक बार फिर से देख लें। आपका यहाँ पर फिगर जैसा कि आपका न्यूमेरिकल कहता है कि एक रेलवे ट्रैक है, पहिए के आधार के बाहर, यानी कि यहाँ से जो पहिया होगा इसके आधार के बाहर 102 mm की दूरी पर 50 किलो न्यूटन का भार लगाया जाता है, और पहिए के बीच में जो गेज है यानी कि जो गैप है वो कितना है, 1435 mm है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है कि आपको क्या क्या गिवन है आपको उसको देखकर लिख लेना है। तो आपका यहाँ पर गिवन है, हमने माना है कि यहाँ पर ए पॉइंट पर, यहाँ पर बी पॉइंट पर जो 50-50 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर सी और डी ये आपके पहिए है। तो ए सी बराबर बी डी क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से ए और सी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, वो आपकी 102 mm है, और साथ ही आपकी बी से और डी की दूरी कितनी है, ये भी सेम है 102 mm है। तो इसीलिए आपका ए सी बराबर बी डी बराबर 102 mm लिखा गया है। उसके बाद आपका लिखा है नेक्स्ट सी डी बराबर 1435, यानी कि सी और डी के बीच की जो गैप है वो आपकी कितनी है, जो दूरी है वो आपकी 1435 mm के
बराबर है। उसके बाद यहाँ पर भार की बात करें तो आपका जो वेट लग रहा है वो आपका 50 किलो न्यूटन का है। अब 50 किलो न्यूटन को आप जब न्यूटन में चेंज करोगे तो 10 की पावर 3 से गुणा करोगे, क्योंकि 1 किलो न्यूटन में आपका 1000 न्यूटन होता है। तो 10 की पावर 3 से आप जब गुणा करोगे तो ये आएगा 50 गुणे 10 की पावर 3। ये जीरो यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। साथ ही आपका क्या है, अनुमेय प्रतिबल दिया है 62 न्यूटन पर mm²। ठीक, तो इतना आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है कि हमें यहाँ पर एम मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी होती है। यदि आपने इसकी पहले की वीडियो देखी है तो आपको वहाँ पर पता होगा। एम मैक्सिमम निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि धुरे में 50 किलो न्यूटन भार के कारण जो उत्पन्न अधिकतम नमन आघूर्ण होगा वो आपका होगा एम मैक्सिमम बराबर, जो यहाँ पर आपका जितना लोड लग रहा है और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी दूरी है, जब आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा एम मैक्सिमम मिल जाता है। आप इसको ज़रूर अच्छे से याद रखें कि एम मैक्सिमम कितना कैसे निकालते हैं। देखिए, जब दोनों तरफ की जो दूरी है वो सेम हो और दोनों तरफ ही आपके 50-50 किलो न्यूटन के फोर्स लगे हों, यानी कि जो लोड हो वो भी समान हो, तो आपको करना कुछ नहीं होता है। एम मैक्सिमम निकालने के लिए सिंपल ऊपर जितना लोड लग रहा है उसको लिखेंगे और यहाँ से यहाँ की गैप जो दूरी है वो कितनी है, इसको जब आपस में गुणा कर दोगे तो वहाँ पर आपका एम मैक्सिमम आ जाता है। तो इतना आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। और तो यहाँ पर आप मान लिया हमने कि जो हमारा धुरा पूछा था तो हमने धुरे का व्यास मान लिया d। अब यहाँ पर मैं आपको जो डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगा आप उसके माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट फार्मूला होता है d³ बराबर 32 एम मैक्सिमम बटे पाई इंटू FB। 32 आपका कांस्टेंट है, नंबर है। एम मैक्सिमम हमने यहाँ से निकाल लिया, पाई की वैल्यू में पता होती 3.14 और यहाँ पर अनुमेय प्रतिबल कितना है, यहाँ पर आपका दे रखा है 62 न्यूटन पर mm²। तो जब आप यहाँ पर सारी वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे 32 की जगह 32, एम मैक्सिमम आपका 5.1 गुणे 10⁶ आ जाएगा और पाई और FB की वैल्यू आप 62 रखोगे और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपका मिलेगा d³ बराबर 73 अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर जब आप इसका क्यूब निकालते हो तो वहाँ पर आप गलती कर देते हो। तो आपको करना क्या होता है कि आपके पास कैल्सी होता है, कैल्सी में आप शिफ्ट दबाओगे, शिफ्ट के साथ जब आप x⁻³ लिखोगे तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा लगभग 94.27 mm, जो कि लगभग 95 mm के बराबर होता है। तो यहाँ से यह आपका ये आंसर आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका इसका आंसर आ जाता है और हमें शाफ्ट का जो है व्यास भी मिल जाता है 95 mm। तो एक बार फिर से देख लीजिए हमने किया क्या कि जो हमें गिवन था हमने लिख लिया। AC बराबर BD क्यों किया, क्योंकि A और C के जो दूरी है वो यहाँ पर बराबर है B और D के, जो कि 102 mm दी है। CD बराबर, यानी कि यहाँ से C से D तक की जो दूरी है उसको आप यहाँ पर लिख देते हो। फिर उसके बाद जो आपका लोड लगता है यानी कि भार लगता है वो आपका है कितना, 50 किलो न्यूटन का। जब आप इसको न्यूटन में चेंज करते हो तो 10⁻³ से गुणा करते हो तो यहाँ पर 50 गुणे 10⁻³ न्यूटन आ जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पर प्रतिबल दे रखा है FB बराबर 62 न्यूटन पर mm²। तो आपको इतना गिवन है, लेकिन यहीं पर हमें ज़रूरत पड़ती है इस फार्मूले में एम मैक्सिमम की। तो एम मैक्सिमम की इस फार्मूले में हमें आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए हम एम मैक्सिमम जो है अधिकतम नमन आघूर्ण पहले निकाल लेते हैं। अब इसको निकालते कैसे हैं ये वो भी कंडीशन देख लीजिए कि जब देखिए जब हमें एम मैक्सिमम निकालना होता है तो वहाँ पर कंडीशन देखिए, जब आपके दोनों तरफ जो फोर्स लग रहा है समान हो, ठीक है, और जब दोनों तरफ का गैप समान हो तो आपको एम मैक्सिमम निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। जितना आपका यहाँ पर फोर्स लग रहा है और जितनी आपकी यहाँ से दूरी है, जब आप इसको आपस में गुणा कर दोगे तो आपका एम मैक्सिमम मिल जाता है। अब हमें सारी वैल्यू पता हो चुकी हैं, आपको करना कुछ नहीं है। आप इस सिंपल फार्मूले को याद रख लीजिए, आप इसी फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे और जब आप इसका
गुणा भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 94.27 mm, जो कि 95 mm के लगभग बराबर है। आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में 2009 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल्स है जो कि पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिकल दिया है कि एक रेल वैगन के धुरे पर पहिए के केंद्र से 105 mm की दूरी पर 10 किलो न्यूटन के संकेंद्रीय भार लगे हैं। दोनों पहिए के मध्य की दूरी 1500 mm है। यदि धुरी पदार्थ की तनन सामर्थ्य 520 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो तो सुरक्षा गुणांक 2 रखते हुए धुरे का व्यास ज्ञात करिए। ये जो आपका न्यूमेरिकल्स है फ्रेंड्स, देख सकते हैं 2009 की परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। आपके पास सॉल्व पेपर होगा, इसका प्रीवियस ईयर पेपर होगा 2009 का, तो आप वहाँ पर इस न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं। अब इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स क्या हैं, आपके जो बुक हैं वहाँ पर काफ़ी लेंदी टाइप के दिए हैं, लेकिन मैं जो आपको फार्मूला बताऊँगा अब उसके माध्यम से आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। यहाँ पर मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिससे आपको ये इजी प्रकार से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर दिया क्या है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपकी फिगर बहुत मदद करते हैं। तो यहाँ पर जब इसका हम फिगर ड्रा करेंगे पढ़ के कि एक रेल वैगन के धुरे पर पहिए के केंद्र से 105 mm की दूरी पर, तो जैसा कि हमने पहले बनाया था कि पहिए हैं, पहिए के केंद्र से, ठीक है ना, पहिए के केंद्र से मतलब है कि पहिए के बीच से, यानी कि यहाँ से बात कर रहा है कि पहिए हमने मान लिए पहिए के केंद्र से 100 कितना दिया है 150 mm की दूरी पर, यानी कि यहाँ पर दिया है कि पहिए के जो केंद्र हैं यहाँ से 150 mm की दूरी पर 10 किलो न्यूटन के फोर्स या भार लग रहे हैं और इन पहियों के मध्य की जो दूरी है वो आपकी 1500 mm है। तो वहाँ पर आपको शाफ्ट का व्यास बताना है। तो इस तरीके का आपका न्यूमेरिकल आता है, तो उसके लिए आप इसका फिगर ज़रूर ड्रा करें। अब आपका दिया है कि इसी न्यूमेरिकल्स में जब आप इसका फिगर ड्रा कर लोगे तो आप समझ लीजिए कि आधा काम कर चुके। तो धुरे का भार कितना है वो आपका 10 किलो न्यूटन दिया है। जब आप इसको न्यूटन में चेंज करोगे 10⁻³ से गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 न्यूटन आ जाएगा। अब पहियों की भार से दूरी, यानी कि पहिए जो हैं, यानी कि जो आपका पहिया का जो यहाँ पर आपका समझ लीजिए मध्य है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पर लिखा है कि पहिए के मध्य से जहाँ तक फोर्स लग रहा है वहाँ तक की दूरी कितनी है 150 mm है। और उसके साथ आपकी तनन सामर्थ्य यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखी है वो आपकी 520 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। और जहाँ पर आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर 2 दिया है। तो जब आपका फ्रेंड्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी और तनन सामर्थ्य दिया हो तो उस कंडीशन में भी आपका न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आप समझ जाएंगे। अब आपको करना क्या है कि अनुमेय प्रतिबल हमें चाहिए होता है, क्योंकि जब हम फार्मूले अप्लाई करेंगे, जो मैं फार्मूला बताऊंगा वहाँ पर आपको एफ़ की वैल्यू चाहिए होती है। तो एफ़ की वैल्यू यहाँ पर दी तो गई नहीं, तो आप एफ़ की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो आपका अनुमेय प्रतिबल बराबर होता है तनन सामर्थ्य बटे सुरक्षा गुणांक। तनन सामर्थ्य आपका 520 न्यूटन पर mm स्क्वायर है और सुरक्षा गुणांक आपका 2 है। जब आप इसको रखोगे और भाग करोगे तो लगभग आपका 260 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें अनुमेय प्रतिबल की वैल्यू मिल जाती है। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो आपका फार्मूला लगेगा d³ बराबर 32m मैक्स बटे पाई इंटू FB। अब देखिए हमें यहाँ पर m मैक्सिमम की आवश्यकता होती। अभी मैंने आपको ऊपर इसी न्यूमेरिकल्स में बताया था, इसी वीडियो में बताया था कि आपका क्या है, जब दोनों तरफ बराबर का लोड लगे और दोनों तरफ जब आपके समान दूरी हो तो वहाँ पर आपको m मैक्सिमम निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपको सिंपली करना क्या होता है कि जितना आपका लोड लग रहा है उसको आप रखेंगे और जितने से यहाँ तक की दूरी है आप उसको रखोगे। जो अब आप इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आएगा वो आपका m मैक्सिमम होता है। तो यहाँ से आपका 1.5 × 10⁻⁶ न्यूटन
आपका आ जाता है, तो ये यहाँ पर आपका अधिकतम नमनाघूर्ण हो जाता है इतना। अब आपको क्या करना है कि हमें सारी वैल्यू पता है, आपको इसी फार्मूले में इन सारी वैल्यू को रख देना है। आपका फार्मूला क्या है, जो मैंने भी आपको लिखा था यह, उसको नोट कर लीजिए। इसका था आपका d³ बराबर 32m, और m क्या होता है, मैक्सिमम, बटे पाई इंटू एफ। इसको आप ज़रूर याद रखें। तो इतना हो जाता है। जब आप यहाँ पर रखोगे तो 32 आपका न्यूमेरिकल का कौन समझ लीजिए नंबर है। एम की वैल्यू हमने निकाल ली है, यहाँ पर इसको रख दोगे पाई, और एफ़ की वैल्यू आपका 260 आई थी। जब आप इसका गुणा करोगे, भाग करोगे, तो आपका आएगा 5876.490। आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको आप अपने कैल्सी में इस नंबर को नोट कर लेंगे, ठीक। आप इतना लिखोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट दाबना है। शिफ्ट दाबने के बाद आप x³ ले लोगे, तो वहाँ पर आपकी d की वैल्यू 38.88 mm आ जाएगी। यहाँ पर आपका फ्रेंड्स क्या है कि आपको कैल्सी चलाना भी अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आप वहाँ पर गलती कर जाएंगे। जब आप d की वैल्यू आपको निकालनी होती है, कोई भी आपका क्यूब निकालना होता है, तो आप करेंगे क्या कि जितने का भी आपका निकालना, जैसे आपका मान लीजिए कि यहाँ पर आपको निकालना है 125 का क्यूब निकालना है, तो आप कैल्सी में पहले 125 लिख देंगे, उसके बाद आप शिफ्ट दाबेंगे। शिफ्ट दाबने के बाद आपको क्यूब निकालना है, तो क्यूब का x³ पे जब आप क्लिक करोगे, तो वहाँ पर आपका 38.88 mm आपका आंसर आ जाएगा। तो आज का वीडियो को आपको फ्रेंड्स कैसा लगा, कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जो आपका फ्रेंड्स ये आपका जो न्यूमेरिकल्स है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये आपका जो है 2009 की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो आगामी सेमेस्टर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। आपको जो भी ना समझ में आया हो, आप वीडियो को दोबारा रिमाइंड कर देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड थैंक यू आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने के लिए।